ईरान और इजराइल के बीच सुलगती आग ने साल 2026 की शुरुआत में ही पूरी दुनिया को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां हर बीतता सेकंड तबाही की नई इबारत लिख रहा है। खाड़ी देशों के ऊपर मंडराते लड़ाकू विमानों की गूंज और समंदर में तैनात जंगी बेड़ों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की धड़कनें रोक दी हैं। अमेरिका अपनी पूरी ताकत के साथ इस जंग में कूद चुका है, तो दूसरी तरफ रूस और चीन की खामोशी किसी बड़े तूफान की दस्तक दे रही है। इस महायुद्ध के बीच दुनिया की सबसे संवेदनशील समुद्री नस, जिसे हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नाम से जानते हैं, वो अब एक डेथ ट्रैप बन चुकी है। लेकिन इसी खौफनाक मंजर के बीच समंदर की लहरों को चीरते हुए जब तिरंगा लहराता है, तो दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों की नजरें फटी की फटी रह जाती हैं। भारत ने इस भीषण युद्ध के बीच एक ऐसा कदम उठा लिया है जिसकी कल्पना न तो वॉशिंगटन ने की थी और न ही बीजिंग ने। ये साल 2026 का वो दौर है जब भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ईरान और पश्चिमी देशों के बीच छिड़ी इस सीधी जंग ने पूरी दुनिया में एलपीजी और कच्चे तेल की सप्लाई चेन को तहस नहस कर दिया है। खाड़ी के देशों से आने वाले जहाज अब समंदर में डूबने के डर से आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, लेकिन भारत चुपचाप हाथ पर हाथ धरकर बैठने वालों में से नहीं है। भारत ने खाड़ी की लहरों पर अपना सबसे घातक और भरोसेमंद ऑपरेशन संकल्प फिर से शुरू कर दिया है। यह सिर्फ एक नेवी ऑपरेशन नहीं है, बल्कि दुनिया को यह बताने का तरीका है कि समंदर का असली बॉस अब कौन है। जब अमेरिका और रूस जैसे देश अपनी रणनीतियों में उलझे हुए हैं, तब भारतीय नौसेना के जंगी जहाज फारस की खाड़ी में अभेद्य दीवार बनकर खड़े हो गए हैं। इस वक्त ईरान के तटों के पास और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के संकरे रास्तों पर बारूद की गंध फैली हुई है। दुनिया भर की कंपनियों ने अपने कार्गो जहाज इस रास्ते से ले जाने बंद कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ कब कौन सी मिसाइल किस जहाज को अपना निशाना बना ले, कोई नहीं जानता। इस संकट का सीधा असर भारत के करोड़ों घरों की रसोई तक पहुंचने वाला था। भारत अपनी एलपीजी और कच्चे तेल की जरूरतों के लिए इसी समुद्री रास्ते पर निर्भर है। अगर यहाँ सप्लाई रुकी तो देश में महंगाई का वो तांडव शुरू होता जिसे संभालना मुश्किल हो जाता। लेकिन भारतीय नौसेना के चीफ और रक्षा मंत्रालय ने मिलकर एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया कि आज समंदर के उस हिस्से में सिर्फ और सिर्फ भारत का दबदबा नजर आ रहा है, जहां जाने से बाकी देश थर थर कांप रहे हैं। ऑपरेशन संकल्प के तहत भारतीय नौसेना ने अपने सबसे आधुनिक डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स को फारस की खाड़ी में तैनात कर दिया है। आईएनएस कोलकाता क्लास के विध्वंसक जहाज और तलवार क्लास के फ्रिगेट्स इस समय उन गैस टैंकरों को सुरक्षा दे रहे हैं जिन पर भारत का तिरंगा लगा हुआ है। ये नजारा वाकई हैरान करने वाला है, क्योंकि एक तरफ ईरान की मिसाइलें गरज रही हैं और दूसरी तरफ इजरायली और अमेरिकी बेड़े तैनात हैं। लेकिन इन सब के बीच भारतीय नौसेना का सुरक्षा घेरा इतना मजबूत है कि किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि वो भारतीय जहाजों की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। भारत ने साफ कर दिया है कि हमारे हितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। अब आपको समझना होगा कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आखिर इतना जरूरी क्यों है। इसे दुनिया की ऑयल लाइफलाइन कहा जाता है। दुनिया का करीब 20% तेल और भारी मात्रा में एलपीजी इसी 39 किलोमीटर चौड़े रास्ते से होकर गुजरती है। 2026 की इस जंग ने इस रास्ते को पूरी तरह ब्लॉक करने की स्थिति पैदा कर दी है। ईरान ने धमकी दी है कि अगर उस पर हमले तेज हुए तो वो इस रास्ते को पूरी तरह बंद कर देगा। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। लेकिन भारत ने यहाँ अपनी कूटनीति और सैन्य शक्ति का ऐसा तालमेल बैठाया है कि ईरान के साथ अच्छे रिश्तों का फायदा उठाते हुए भारतीय नौसेना वहां मौजूद है और अपने हितों की रक्षा कर रही है। भारत की इस जांबाजी को देखकर अमेरिका भी हैरान है। अमेरिका को लगा था कि भारत इस जंग के दबाव में आकर किसी एक पक्ष का दामन थाम लेगा, लेकिन भारत ने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता को बरकरार रखा है। भारत न तो ईरान के खिलाफ खड़ा है और न ही वो किसी पश्चिमी दबाव में झुक रहा है। भारत का एकमात्र लक्ष्य अपनी जनता के हितों की रक्षा करना है। जब भारतीय नौसेना के जहाज समंदर में पेट्रोलिंग करते हैं तो वो सिर्फ अपने जहाजों को ही नहीं बचा रहे, बल्कि एक मैसेज दे रहे हैं कि 2026 का नया भारत अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों के भरोसे नहीं रहता। रूस और चीन भी इस घटनाक्रम को बहुत बारीकी से देख रहे हैं। चीन, जो खुद को एशिया का दादा समझता है, उसकी हालत इस समय पतली है, क्योंकि उसके सप्लाई जहाज भी खाड़ी में फंसे हुए हैं। चीन की नौसेना के पास वो क्षमता नहीं है कि वो इतनी दूर जाकर युद्ध क्षेत्र के बीच अपने जहाजों को एस्कॉर्ट कर सके। वहीं भारत ने दिखा दिया है कि हिंद महासागर से लेकर फारस की खाड़ी तक उसका जलवा कायम है।
भारतीय नौसेना के जवान दिन रात मुस्तैद हैं। ड्रोन हमलों से बचने के लिए जहाजों पर लेटेस्ट एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए गए हैं और समंदर के नीचे किसी भी हलचल को पकड़ने के लिए सोनार तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि भारत ने सिर्फ अपनी नौसेना को ही नहीं उतारा, बल्कि इंटेलिजेंस के मोर्चे पर भी बड़ी जीत हासिल की है। भारतीय सैटेलाइट्स और टोही विमान इस समय पूरे खाड़ी क्षेत्र पर नजर रखे हुए हैं। पल पल की जानकारी सीधे कमांड सेंटर को भेजी जा रही है। अगर कोई भी संदिग्ध बोट या मिसाइल लॉन्च पैड भारतीय जहाजों की तरफ हरकत करता है, तो भारतीय नौसेना उसे नेस्तनाबूद करने के लिए तैयार है। यह भारत का नया तेवर है, जो न डराता है और न ही किसी से डरता है। ऑपरेशन संकल्प की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बेहद शांति से लेकिन बहुत ही घातक तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। भारतीय जहाजों के कैप्टन को सख्त निर्देश हैं कि अगर किसी भी भारतीय टैंकर पर कोई आंच आई तो जवाबी कार्रवाई इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि दुश्मन दोबारा सर न उठा सके। इस आक्रामक तेवर का ही नतीजा है कि आज समंदर के उस खतरनाक रास्ते पर भारतीय गैस टैंकर शान से निकल रहे हैं। ये टैंकर भारत के उन करोड़ों घरों तक गैस पहुंचाएंगे जिनकी रसोई इस युद्ध की वजह से ठंडी पड़ सकती थी। 2026 की यह जंग केवल दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं रह गई है, बल्कि यह शक्ति प्रदर्शन का केंद्र बन गई है। ईरान के पास मिसाइलों का जखीरा है तो इजराइल के पास दुनिया की सबसे बेहतरीन तकनीक। लेकिन इन सब के बीच भारत ने जो रास्ता चुना है वो दुनिया के लिए एक मिसाल है। भारत ने युद्ध में शामिल हुए बिना अपनी ताकत का लोहा मनवा लिया है। भारतीय नौसेना के कमांडो, जिन्हें मार्कोस कहा जाता है, वो भी इन जहाजों पर तैनात हैं। किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए ये जांबाज पूरी तरह तैयार रहते हैं। जरा सोचिए, जहां दुनिया की बड़ी शक्तियां अपने हाथ खड़े कर रही हैं, वहां भारत के झंडे वाले जहाज बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ रहे हैं। ये भारत की बढ़ती साख और नेवी की ताकत का ही कमाल है। भारतीय कूटनीति ने यहाँ कमाल का काम किया है। एक तरफ हम ईरान के साथ बातचीत कर रहे हैं ताकि हमारे जहाजों को कोई गलत फहमी में निशाना न बनाए, और दूसरी तरफ हम अमेरिका और इजराइल को भी ये समझा चुके हैं कि हमारे ऑपरेशन का मकसद केवल और केवल कमर्शियल जहाजों की सुरक्षा है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। समंदर के बीचों बीच जहां बारूदी सुरंगें बिछी हों और आसमान से ड्रोन मंडरा रहे हों, वहां सुरक्षा देना लोहे के चने चबाने जैसा है। 2026 के आंकड़ों की बात करें तो भारत की एलपीजी खपत पिछले सालों के मुकाबले 15% बढ़ गई है। भारत के पास बमुश्किल कुछ हफ्तों का ही रिजर्व स्टॉक रहता है। अगर सप्लाई में एक हफ्ते की भी देरी हो जाए तो देश के बड़े शहरों में गैस की किल्लत शुरू हो जाएगी। इसी संकट को भांपते हुए भारत ने मिड सी रिफ्यूलिंग और लगातार एस्कॉर्ट की रणनीति अपनाई है। भारतीय नौसेना के जंगी जहाज खाड़ी के प्रवेश द्वार यानी ओमान की खाड़ी से ही जहाजों को अपनी सुरक्षा में ले लेते हैं और उन्हें सुरक्षित बंदरगाहों तक छोड़ते हैं। इस दौरान रेडियो साइलेंस और रडार जामिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि दुश्मन को जहाजों की सही लोकेशन का पता न चल सके। ये एक तरह का माइंड गेम है जिसे भारतीय नौसेना बहुत ही पेशेवर तरीके से खेल रही है। भारत की इस ब्लू वाटर नेवी वाली छवि ने चीन के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं, क्योंकि चीन हमेशा से हिंद महासागर में भारत को घेरने की कोशिश करता रहा है। आज जब हम 2026 में खड़े हैं तो भारत की रक्षा नीति पूरी तरह से बदल चुकी है। अब हम केवल रक्षात्मक नहीं रहते, बल्कि जरूरत पड़ने पर आक्रामक रुख अपनाने से भी पीछे नहीं हटते। ऑपरेशन संकल्प के तहत तैनात आईएनएस विशाखापत्तनम जैसे शक्तिशाली जहाज अपनी ब्रह्मोस मिसाइलों के साथ तैयार खड़े हैं। ये मिसाइलें पलक झपकते ही किसी भी खतरे को खत्म करने की ताकत रखती हैं। दुनिया अब ये समझ चुकी है कि भारत को हल्के में लेना उनकी सबसे बड़ी भूल होगी। भारत की इस सक्रियता ने एक और बड़ा बदलाव किया है। कई छोटे देश अब भारत से गुहार लगा रहे हैं कि उनके जहाजों को भी भारतीय नौसेना की सुरक्षा दी जाए। ये भारत के एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनने की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। हालांकि भारत अभी अपना पूरा ध्यान केवल भारतीय हितों पर केंद्रित कर रहा है, लेकिन भविष्य में ये भारत के वैश्विक नेतृत्व का आधार बन सकता है। भारत की ये मसल पावर और सॉफ्ट पावर का जो कॉम्बिनेशन है, उसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ईरान और पश्चिमी देशों के बीच का तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। हर दिन नई धमकियां और नए हमले सामने आ रहे हैं। ऐसे में भारत का ऑपरेशन संकल्प और भी लंबा खींच सकता है, लेकिन भारतीय नौसेना के हौसले बुलंद हैं। उन्हें पता है कि उनके पीछे 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदें और देश की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। भारत के इस कदम से घरेलू बाजार में भी एक सकारात्मक संदेश गया है। तेल और गैस की कीमतों में जो उछाल आने की आशंका थी, वो अब कुछ हद तक नियंत्रित है, क्योंकि सप्लाई चेन टूटी नहीं है। ये कहानी सिर्फ जहाजों और मिसाइलों की नहीं है,
बल्कि ये भारत के उस संकल्प की है कि हम किसी भी वैश्विक आपदा के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। भारत ने ये साबित कर दिया है कि 2026 का भारत अपनी किस्मत खुद लिखता है। चाहे समंदर में आग लगी हो या आसमान से मुसीबत बरस रही हो, तिरंगा हमेशा ऊंचा रहेगा और अपनी सुरक्षा खुद करेगा। खाड़ी के इस भीषण युद्ध में भारत की एंट्री ने समीकरण बदल दिए हैं। अब कोई भी देश कोई भी कदम उठाने से पहले ये जरूर सोचता है कि पास ही में भारतीय नौसेना का वो अभेद्य पहरा मौजूद है जिसे भेदना नामुमकिन है। भारत की इस जांबाजी ने संयुक्त राष्ट्र से लेकर वैश्विक मंचों तक एक बहस छेड़ दी है। लोग पूछ रहे हैं कि जो काम पूरी दुनिया की नौसेनाएं मिलकर नहीं कर पा रही थीं, वो भारत ने अकेले कैसे कर दिखाया। इसका जवाब बहुत सीधा है, भारत की निष्पक्षता और उसकी सैन्य श्रेष्ठता। हम किसी के पिछलग्गू नहीं हैं, हम अपनी राह खुद बनाते हैं। ऑपरेशन संकल्प की सफलता भारत के गौरवशाली इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ रही है। ये नए भारत की वो गूंज है जिसे दुनिया को अब सुनने की आदत डाल लेनी चाहिए। फारस की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक भारतीय नौसेना की ये मुस्तैदी आने वाले कई महीनों तक जारी रह सकती है। जब तक ईरान और इजराइल के बीच हालात सामान्य नहीं होते, तब तक भारत का ये अभेद्य पहरा हट नहीं सकता। भारत के पास अब वो क्षमता है कि वो दुनिया के किसी भी कोने में अपने नागरिकों और अपने संसाधनों की रक्षा कर सके। ये एक बड़ी छलांग है जो भारत को सुपर पावर की कतार में सबसे आगे खड़ा करती है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत ने बिना किसी शोर शराबे के अपना काम किया है। जहां बाकी देश सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में धमकियां दे रहे हैं, वहीं भारत के साइलेंट वॉरियर्स समंदर की लहरों पर अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। ये पेशेवर रवैया ही भारतीय सेना को दुनिया की सबसे बेहतरीन सेनाओं में से एक बनाता है। 2026 का ये साल भारत की समुद्री शक्ति के उदय के रूप में याद रखा जाएगा। जैसे जैसे युद्ध के बादल और गहरे हो रहे हैं, भारत की रणनीति और भी ज्यादा सख्त होती जा रही है। अब केवल सुरक्षा ही नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर दुश्मन की कमर तोड़ने की तैयारी भी मुकम्मल है। भारत ने अपने बेस और लॉजिस्टिक्स को इतना मजबूत कर लिया है कि लंबे समय तक इस ऑपरेशन को जारी रखा जा सके। ये भारत का वो चेहरा है जिससे दुनिया अब तक अनजान थी, लेकिन अब हर कोई देख रहा है कि भारत किस मिट्टी का बना है। खाड़ी का ये संकट कब खत्म होगा, ये कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तय है कि जब तक भारतीय नौसेना वहां मौजूद है, भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर कोई आंच नहीं आएगी। भारत का हर कदम सोच समझकर और देश हित को सर्वोपरि रखकर उठाया जा रहा है। ये ऑपरेशन संकल्प की कामयाबी ही है कि आज पूरी दुनिया भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। ये भारत का दौर है और भारत अब थमने वाला नहीं है।